आजकल लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्राइवेट इक्विटी का सहारा लेने लगे हैं। प्राइवेट इक्विटी क्या है और इसे कब लेना चाहिए, यही हम आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ के साथ। आज कई लोग अपने व्यवसाय या उद्योग को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्राइवेट इक्विटी का सहारा ले रहे हैं, यानी वो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हिस्सेदारी देकर फंड्स प्राप्त कर रहे हैं। पैसे देने वाले प्राइवेट संस्थान क्रमबद्ध तरीके से पैसा वापस लेकर अपनी इक्विटी पुनः प्राप्त कर वापस चली जाती हैं। अब सवाल उठता है कि किसी उद्यमी को कब प्राइवेट इक्विटी लेनी चाहिए। तो आप प्रॉफिटेबल हो, कम से कम 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर हो, आपके पास एकदम क्लियरली डिफाइंड बिजनेस प्लान हो कि मैं पैसा लेके कहाँ लगाऊंगा, और चौथी बात, हर प्राइवेट इक्विटी को 3 से 5 साल में एग्जिट करना होता है। अगर आपको दिख रहा है कि आप 3 से 5 साल में आईपीओ ला सकते हैं, कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाके आईपीओ ला सकते हैं, तभी आप प्राइवेट इक्विटी का रूट लें। अदरवाइज वो प्राइवेट इक्विटी और प्रमोटर आपस में केवल अटक जाते हैं कि एग्जिट कैसे दिया जाए कंपनी को। देखने में आता है कि कभी कभी प्राइवेट इक्विटी गले की हड्डी भी बन जाती है। और एक प्राइवेट इक्विटी आता है तो बोर्ड गवर्नड होता है, प्राइवेट इक्विटी बोर्ड में बैठता है, उस बोर्ड में वो डिसीजन मेकिंग उसको रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो एक प्रमोटर के लिए किसी को रिपोर्ट करना, डिसीजन मेकिंग, एक डाउनसाइड लगता है कि यार मैं क्यों किसी के लिए काम करूं। एक ये डाउनसाइड है। दूसरा डाउनसाइड ये है कि प्राइवेट इक्विटी को आप एक तरह से यही समझिए कि ये बैंक का डेट ही है। आप इसको इक्विटी मत समझिए, आप इसको बैंक का डेट ही समझिए, और आपको इसे वापस चुका के देना है 3 से 5 साल के अंदर अंदर। दूसरी दिक्कत कहाँ आती है, जब आपने एक बिजनेस प्लान बनाया है, जो आपको खुद को विश्वास नहीं है कि ये बिजनेस प्लान अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सपोज आपने लिखा है 3 साल में हम 100 से 500 पहुँच जाएंगे, पर आप 3 साल में 100 से 125 या 150 ही पहुँचते हैं, तो फिर उसके बाद प्राइवेट इक्विटी के साथ आपके रिलेशनशिप डगमगाने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने क्यों प्राइवेट इक्विटी लिया। तो ये दो तीन कारण है कि भाई आपको कमा के देना है, आपको एग्जिट करवाना है, और आपको उसको रिपोर्ट करना होगा एक तरह से, क्योंकि आपको उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आपको उससे कुछ डिसीजन में उससे अग्रीमेंट लेना होगा। सपोज आज मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ या एक कंपनी खरीदने जाता हूँ या और शेयर्स इशू करता हूँ, तो मुझे प्राइवेट इक्विटी की सहमति बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट इक्विटी लेते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही डिटेल्ड अग्रीमेंट बनाया जाता है कि भाई किस तरह से एक प्रमोटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कुछ समय पहले सर ऐसा था कि प्राइवेट इक्विटी लेने के लिए लोग IRR कमिटमेंट लिया करते थे। जैसे मैं अगर आपकी कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे IRR कमिटमेंट लेता था कि मुझे तो 18% रिटर्न पर एनम मिनिमम चाहिए, उसके ऊपर आएगा तो अच्छा, वरना इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इस तरह के क्लॉजेस से बच के रहना प्रमोटर के लिए बहुत आवश्यक है। एक IRR कमिटमेंट देने के बाद मैं फंस गया हूँ, वो तो एक तरह से बैंक का लोन ही हो गया है, कमाओ चाहे ना कमाओ। दूसरा, कुछ एक राइट्स होते हैं जो इन्वेस्टर लेके रखता है जनरली जब वो इन्वेस्ट करता है। अब वो राइट्स कितने खतरनाक हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, ये हम जैसे बैंकर्स का काम है, ताकि प्रमोटर का भी इंटरेस्ट सेफगार्ड रहे और प्राइवेट इक्विटी भी नुकसान में ना रहे। ये चीज़ जो है पूरा नेगोशिएशन का काम है, जहाँ की काफ़ी स्किल्स इन्वॉल्व होती है। मतलब इसी के ऊपर पूरा दामोदर निर्भर करता है, मतलब प्राइवेट इक्विटी में। इन सावधानियों पर अमल कर प्राइवेट इक्विटी का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है।